बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों शेयर करते रहते हैं। हमारा वीडियोज़ बनाने का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे अपने फार्मर की भलाई है। उसके लिए ऐसी तजावीज़ को लेके आना है कि जिससे उसका फ़ायदा हो, जिसके उसके अखराजात कम हो, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ सके। क्योंकि जब तक हम लागत को किसी फसल की कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करने का जो हमारा ख्वाब है किसान के लिए वो पूरा नहीं हो सकता है। आप पैदावार को बढ़ाते चले जाएँ, लेकिन अगर आप लागत ही इतनी कर देंगे उसके ऊपर कि आपको उसका फ़ायदा ही ख़त्म हो जाए आपका। हमने कम लागत वाली फसलों को लेके आना है, ऐसे बीजों को लेके आना है जो हमारी जिन पे लागत कम आए, अखराजात जिन पे कम आए और पैदावार हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसकी सबसे ये अहम फैक्टर है जो रॉ टीवी का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक वर्क है रॉ टीवी का, ये है। तो ये मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ। डेयरी फार्मिंग में हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग का बड़ा प्रॉब्लम, एक तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको दूध का रेट कम मिलता है। जो बेसिक फार्मर है, जो असल फार्मर है, ये मिडल मैन नहीं है या जो दुकान पर बैठ के शहर में बैठ के सेल करता हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ अपने फार्मर की, जो जिसने जानवर रखे हुए हैं, जो खुद से काश्त करता है, ज़िम्मेदारा करता है, चारा काटता है, उसको जानवरों को देता है, उसके अखराजात होते हैं, उसको खिलाता है पिलाता है, जानवर भी उसका अपना होता है, उसकी भी उसकी एक कीमत है। और फिर उसको मेहनत करके वो दूध की चुवाई करता है, वो लेके शहर में जाता है या किसी गौवाले को या किसी को सेल आउट करता है, तो उसका प्रॉफिट इंतहाई कम है। उसके अखराजात को कम करने के लिए मैंने एक स्टेप लिया था नए चाराजात को मुतारफ़ करवाने का, जिनका दोस्तों को नहीं पता था, हमारे किसानों को नहीं पता था। अगर कहीं पे मालूमात थी तो थोड़ी सी मालूमात थी और चंद एक महदूद लोगों को, तो उन मालूमात को पहुंचाना दोस्तों तक, ये ही हमारा बेशक मकसद था। तो इसी सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ चाराजात पे वीडियोज़ बना के आप दोस्तों से ऑलरेडी पहले भी शेयर किए हैं। तो सुपर नेपियर पे वीडियोस ऑन द फील्ड बनाने का सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था रहीम यार खां से मैं अब ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का फासला तय करके आया हूँ। आके मैंने यहाँ पे सुपर नेपियर का फील्ड देखा है, ज़बरदस्त फील्ड है, बड़ी खुशी हुई, वो दिल को सुकून मिला कि जी जो दोस्तों को मैं सुपर नेपियर के बारे में बताता था वो तो फिर वो हकीकत आँखों के सामने आई, तो बड़ा दिली तसल्ली हुई। तो ये है, मैंने अभी 2 वीडियोज़ बनाई थी सुपर नेपियर के हाइट के बारे में, क्योंकि ऑन द फील्ड अब यहाँ पे आया हूँ तो सारी वीडियोस इकट्ठी मुझे करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और मैं आपको आई बटन में भी शो कर दूँगा। तो वो आप देखिएगा कि सुपर नेपियर की हाइट कैसी है और सुपर नेपियर का आपका वज़न कैसा है, वेट कैसा है। वो 2 अलग से वीडियोज़ बनाई हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके कट्स के बारे में बना रहा हूँ। अब मुझे ऐसा एंगल चाहिए था जहाँ से मैं सारे कट्स आपको दिखा सकूँ, ताकि आप देख सकें जी कि मुख्तलिफ़ कट्स पे इस वक्त उनको कंपैरिजन कर सकें। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जहाँ जिस खेत में मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ऑलमोस्ट, अब ये देखिए यहाँ पे, ये वीडियो के शुरू में मैं बताना चाहूँगा नंबर 1, ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखिए, मेरी मेहनत बहुत है। मैं अक्सर वीडियोज़ पे इतना ज़ोर नहीं देता, तो इन वीडियोज़ पे दे रहा हूँ कि इन पर मैंने मेहनत बहुत की है। तो अगर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी भी हौसला अफजाई होगी। तो इस यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 तरह के खेत है हमारे पास मेरे बैग में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लगा हुआ। तो दोस्तों को इंशाअल्लाह ताला इन्हीं खेतों से हम आपको कल में प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन दोस्तों ने हमें सीड का बोला हुआ है, जिनकी बुकिंग हुई हुई है, जो नेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसी फील्ड से मैं आपको इसकी कल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो भी सारी देखिएगा। तो अब यहाँ पे ये जिस खेत में खड़ा हूँ ना मैं, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2 मंथ का भी, ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक और लिए भी पौधा निकाल के दिखाना चाहता हूँ। ये है तकरीबन 2 सवा 2 माह का ये पौधा है। आप कह सकते हैं इसको 2.25 माह के लगभग का पौधा है ये इस वक्त सुपर नेपियर का। उसमें ये इसने ज़्यादा हाइट नहीं की। हाइट अगर इसने ये की भी है ना, तो ये फिर भी कम हाइट के अंदर भी ये ऑलमोस्ट 4 फुट से अबव मेरा कद। अगर आप खुद आगे फरमाइश करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ये मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। अब ये देख लें कहाँ पे आ गया, ये 5 फुट तक तो इजीली हो गया है। अब ये 2 सवा 2 माह का पौधा है, इसलिए ये सवा 2 माह है। ये सर्दियों के हमारे 2 माह है। इसकी भी कटाई हमने की थी को तकरीबन नवंबर के एंड में, और दिसंबर के पहले हफ्ते की कटाई है ये। तो अब ये देख लें तकरीबन ये 2 सवा 2 माह के पौधे हैं। अगर इनको, और एक और बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसको खाद वगैरह ज़्यादा नहीं डाली गई है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये सवा 2 माह या 2.5 माह कह लें कि पौधा तकरीबन 5 फुट तक हो गया। ये सर्दियाँ हैं, क्योंकि इस सर्दियों के अंदर इसकी ग्रोथ कम होती है। यहाँ पे आप इस बात को लाजमी गौर कीजिएगा। अब ये इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इसके साथ है, ये तकरीबन
मैं आपको कैमरा मूव करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं इस जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ, आप इसको सारी जगह से आपको पूरा खेत है जो आपको वो नज़र आएगा आपको। अब यहाँ से मैं जस्ट इसको कैमरे को मूव कर रहा हूँ क्लोज व्यू से। अब वो जो मेरे पास खेत है या मेरी यहाँ पे फिंगर है, मैं वहाँ पे खुद जाके दिखा सकता हूँ आपको। ये जो हमारे यहाँ ये ग्रो है जो कर रहे हैं खेत, यहाँ से मैं आपको पौधा निकाल के भी दिखा सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो ये तकरीबन मेरे पास है, ये अब मैं आपके मुआवजा करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं अपने साथ ही लगा के दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 1.5 माह का पौधा है, 1.5 से पौने 2 माह के पौधे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब ये इसकी हाइट देख सकते हैं। अब यहाँ से क्लोज में दिखा के ये आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, किसी किस्म का इसमें ये नहीं है कि आपको वो जो कुत वाला हिसाब है या कंड वाला हिसाब नहीं है। आप इसको इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल न। और गो के ये वो दिन है जिन दिनों में इसने हाइट ज़्यादा नहीं की क्योंकि सर्दी थी और इसने सर्दी के अंदर ग्रोथ नहीं करता इतना। अगर हम इसको अच्छा खाद वगैरह डालेंगे तो बेहतर और भी इसकी हाइट हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद वो मेरे पीछे है वो वाला जो हमारे पास है तकरीबन वो 4.5 माह 4.5 माह कह दी 5.5 माह के पौधे हैं। वो जो लास्ट ये भी मैं बताना चाहूँ, वो जो आप देख सकते हैं जो आम का पौधा खड़ा है उसके बिल्कुल लगभग उसके ना हाफ करोड़ चले गए हैं। और उनकी इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल में इस वक्त उनकी हाइट तकरीबन 13 फुट के करीब 13 फुट के लगभग उनकी 14 फुट के लगभग उनकी हाइट है। आप वो देख सकते हैं, आपको बैक में वो भी नज़र आ रहे हैं आप। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें भी ये फिर मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डाली गई, इसमें जस्ट गोबर की खाद डाली है। और अभी कुछ दिन पहले इसमें को पानी लगाया तो अब इसको यूरिया डाली है ताकि इसकी ग्रोथ हो सके, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा इसको ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए भाई जनफर ने ज़्यादा इसको खाद वगैरह नहीं डाली। और क्योंकि हमारे यहाँ हमने इसको सीड के लिए रखा हुआ था तो सीड की पर्पज़ के लिए हमने फिर इसको ज़्यादा इसलिए खुराक नहीं दी कि फिर उसकी कॉम्प्लेन ज़्यादा फूट आती हैं, वो ज़्यादा कच्चा हो जाता है। तो हमने इसको हमें दोस्तों को मैच्योर कल में प्रोवाइड करना थी तो इसलिए ज़्यादा हमने इसको खुराक वगैरह ज़्यादा नहीं दी थी। और इसके साथ ही हमारे पास इससे पहले हैं वो तकरीबन कुछ पौधे इसके अंदर हमारे यहाँ 7.5 माह के लगभग के पौधे हैं हमारे, और कुछ हमारे यहाँ तकरीबन 8-9 माह के भी पौधे हमारे पास मौजूद हैं। वो क्योंकि हम थोड़ा सा सीड आया था हमारे पास, वो जैसे जैसे हम उसको तैयार करते गए। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे यहाँ ये बिल्कुल बैक पे जो पौधे खड़े हैं इसके अंदर हैं कुछ पौधे हमारे पास इसमें हैं 8 माह के लगभग के पौधे हैं। कुछ पौधे हमारे पास हैं तकरीबन 7 माह 6.5-7 माह के करीब के पौधे हमारे पास मौजूद हैं। अब ये देख सकते हैं इसकी हाइट, यहाँ से हमने जो पौधे निकाले थे वो उनका हमने हाइट की थी, वो आप वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वो लिंक में देख लीजिएगा। इसकी हाइट हमारे पास आई है तकरीबन 19.5 फुट के लगभग, और बल्कि 20 कह सकते हैं, क्योंकि हमने वो जो नीचे से कटाई की थी वो क्योंकि बिल्कुल गिरा हुआ था तो कुछ 6-7 इंच का पौधा नीचे रह गया था। ये 20 फुट तक इजीली हाइट कर सकता है। और आप दोस्त इंशाअल्लाह ताला अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो मज़ा आएगा। तो मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तावन का ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपके जो लगन है, आप हमारे साथ देते हैं, तो आपके जो कमेंट्स आते हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चारा जात के बारे में दूसरी फसलों के साथ में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम इस तरह बनाते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। ये वीडियो देखने का इंतहाई शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह।